थी भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती का विवाह हुआ। विवाह हो करके भोले बाबा और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर विद्यमान हैं। परम रम्य गिरवर कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। आज भोले बाबा और माँ पार्वती दो ही लोग रह रहे हैं, दो ही लोग रह रहे हैं। माँ पार्वती ने भगवान भोले बाबा से इच्छा प्रकट की, प्रभु हमको कोई कथा सुनाओ। भोले बाबा ने विचार किया, अरे अब तो देवी जो है बहुत शुद्ध हो गई है, क्यों कथा सुनने की इच्छा करती हो? अब तो बड़ी सीधी हो गई हो। तुमने जो है सती जन्म में मेरी एक भी बात नहीं मानी। और माने जो कोई वस्तु हम आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसकी कीमत का अंदाजा नहीं रहता, उसकी मोल का अंदाजा हमें नहीं रहता है। भूखे से भोजन की कीमत पूछो बतलाएगा, और प्यासे से पानी की कीमत पूछो वो बतलाएगा। आज माँ पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न करती है, हे प्रभु मुझको कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, तुम कथा अपने लिए सुनना चाहती हो या सारे संसार के लिए? भागवत कार्य यही कहता है, जो कार्य अपने लिए किया जाता है वही पाप है, जो संसार के लिए किया जाता है, जो परमार्थ के लिए किया जाता है वही पुण्य है। तो मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं अपने लिए कथा नहीं सुनना चाहती हूँ। कैसी कथा की मांग करती हैं? कथा जो सकले लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कोई पूछे चांद से कुमारी।
बाबा ने जैसे ही बात सुनी कि प्रभु जो कथा सारे विश्व का कल्याण करती है, सारे संसार का कल्याण करती है, ऐसी कथा हमको सुनाई। भोले बाबा ने कहा देवी तुम धन्यवाद की पात्र हो। क्या बात है, तुम धन्यवाद की पात्र हो। हम आप सभी लोग कोई जब धर्म का कार्य करते हैं तो लोग आते हैं कहते हैं भैया बड़ी धन्यवाद की बात है, तुमने ये कार्य कर डाला। भोले बाबा ने धन्यवाद के पात्र बना दिया, माँ पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, संसार में कोई परोपकारी है ही नहीं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं परोपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंग का, सकल लोक जग विषमता बनी है, कैसी विषमता बनी है, लेकिन फिर भी जो है अच्छी प्रकार से निपट रही है। लोग कहते हैं कि फलाने हमको मालूम पड़ रहा खाए जाते, कि हमको जो है मालूम होते ही जब हमका देखा है तो लोग खाए जाते। क्या किसी को कोई व्यक्ति खा सकता है? जहाँ खाने वाले हैं वहाँ लोग खाते नहीं हैं। हम आप सभी लोगों को भ्रम है, कोई किसी को नहीं खाता है। कोई व्यक्ति कहते हैं भैया फलाने गांव में यहाँ बहुत बढ़िया आदमी है और फलाने गांव में बहुत बेकार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहां पर अच्छे लोग हैं वहां पर बुरे भी हैं, और जहां बुरे हैं वहां पर जो है अच्छे लोग भी निकल सकते हैं। जैसे लंका में सब राक्षस है, वहां पर जो है एक भगवान का भक्त निकल पड़ा, इसका नाम है विभीषण। अयोध्या में सब जो है सुंदर है, धर्म पर चलने वाले अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति निकल आया जो भगवान राम को वनवास करा दिया, इसका नाम है मंथरा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आज भोले बाबा के परिवार में कैसी विषमता बनी है। लोग कहते हैं खाए जाते, जहां पर खाने वाले लोग हैं वहां पर नहीं खाते हैं। भोले बाबा के पुत्र हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान की सवारी है चूहा, और चूहे को सर्प खा जाता है। भोले बाबा के गले में सर्प लपटे हुए हैं, और इनके पुत्र कार्तिकेय की सवारी है मोर। मोर जो है सर्प को खा जाता है, लेकिन वहां पर नहीं खाता है। भोले बाबा की सवारी है नंदी बैल, माँ पार्वती की सवारी है बाघ। बाघ जो है बैल को खा जाता है, लेकिन वहां पर नहीं खाता है। ये सब किसकी कृपा है? मंगल भवन अमंगल हारी,
सिर्फ कृपा किसकी है? अमंगल वस्तुओं को मंगल कर देती है भगवान की कृपा। अब जैसे ही भोले बाबा ने माँ भवानी को धन्यवाद के पात्र बना दिया, धन्यवाद दिया। अम्मा पार्वती सोच रही है भोले बाबा ने तो मुझको धन्यवाद के पात्र बना दिया, लेकिन मैं इनको कैसे धन्यवाद दूं? तो क्या करती हैं? विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ नाथ। आज मैया पार्वती ने भोले बाबा को धन्यवाद के पात्र बना दिया। अब जो है भोले बाबा से मैया क्वेश्चन करती हैं, प्रभु हमको भगवान की कथा सुनाओ, खास करके मुझको वो कथा सुनाओ जिसके लिए मुझको सती जन्म में मरना पड़ा। भगवान राम का जन्म इस धराधाम पर क्यों हुआ, किस लिए हुआ? भोले बाबा ने कहा, देवी इसके कई कारण हैं। माँ पार्वती ने भोले बाबा से 9 सवाल पूछे, लेकिन भोले बाबा ने 9 सवाल का उत्तर दिया। कथा लंबी है, हम सारांश में लेना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने 2 कारण बतलाए, एक श्राप का और दूसरा वरदान का। तो खास करके माँ पार्वती ने भोले बाबा से राम जन्म के कारण की कथा की मांग की कि भगवान राम का जन्म इस धराधाम पर क्यों हुआ है। भागवतकार यही कहता है कि हम आप सभी लोग जब संसार में आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब तक परमात्मा के चरणों से मन लगा रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है। आज राजा दशरथ का मन जब तक परमात्मा के चरणों में लगा रहा, कोई चिंता नहीं हुई, कोई गिलानी नहीं हुई। जब जो है भगवान के चरणों से मन हटा, संसार में आए तो चिंता हो गई कोई हमारे पुत्र नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित ताहू दशरथ नाऊ। नगरी जो है सरयू मैया के किनारे बसी हुई है। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित ताहू दशरथ नाऊ। एक ठाकुर एक पंडित नाव में झगड़ा होने लगा। ठाकुर कहते हैं कि भगवान राम का जन्म हमारे वंश में हुआ, और नौवा का कहना है हमारे वंश में जो है भगवान राम का जन्म हुआ। अवधपुरी इस चौपाई को समझना है। रघुकुल मनिराऊ, राव का मतलब है ठाकुर छत्री। अब जो है उधर लिखा है वेद विदित ताहू दशरथ नाऊ। नाऊ माने नौवा, तो यही बात का झगड़ा हो रहा था। अब क्या होता है, कैसे राजा हैं, राजा दशरथ धर्म धुरंधर हैं, निधि खजाना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
हृदय भगत मत सारग पानी। और तीन तीन ना रानियां हैं राजा दशरथ के उस सद आचरण पर चलने वाली हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम ग्रह हरिपद कमल विनीत। अब जो है तीन तीन रानियां हैं, फिर भी राजा दुखित हैं कि कोई मेरे संतान नहीं है। हम आप सभी लोगों पर जब कोई कष्ट आए या दुख आए तो तीन बातों में गुरु का ध्यान करना चाहिए, रोग में, योग में और भोग में। रोग में गुरु जी का याद स्मरण करोगे, याद करोगे तो परेशान नहीं होगा। योग में अहंकार नहीं आने देता और भोग में भटकने नहीं देता। गुरु पैया लागो नाम लखाई दियो हो, गुरु पैया लागो नाम लखाई दियो हो। गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और कहाँ को जाते हैं? गुरु कहा गया वो तुरंत वहीं पाला, गुरु कहा गया तुरंत वहीं पाला। गुरु कहा गया तुरंत वहीं पाला, चरण लाद करी दशरथ जो है गुरु जी के पास और जहां पर एक बार लग जाए वहां से कथा स्टार्ट होती है। राजा दशरथ के जो है कई बार गिलानी हुई, इसके कई कारण हैं, चिंता होने की कोई हमारे पुत्र नहीं। एक दिन की बात, राजा दशरथ अपने महलों में सोए हुए हैं। रात्रि के करीब 4 बजे सरजू मैया के किनारे से एक जानी पहचानी सी आवाज आ रही। राजा दशरथ ने उस आवाज के पीछे जो है भाग खड़े हुए, देखा कि सरजू मैया के किनारे महलों की पटरानी कौशल्या मैया आंचल फैलाए हुए क्या कह रही हैं? सरजू मैया से विनती कर रही है। क्या कहती हैं? चंदा की जैसे चंदनिया जैसे फूलन बिन बगिया, न कछुनी कुला गई, न कछुनी कुला गई हो मैया, वैसे ललन बिन गोदिया हमें तरसाई हो मैया, वैसे ललन बिन गोदिया मोरी
दृश्य देखा राजा दशरथ ने कि एक महलों की पटरानी मैया सरजू के किनारे खड़ी है, अपनी झोली लगाए हुए। राजा दशरथ ने समझा बुझा करके महलों में किया और कहां को जाते हैं वही बात फिर आ जाती है। गुरुग्राह गाया वो तुरंत मही पाला, गुरुग्राह गया वो तुरंत मही पाला, शरण लागी करती ने विशाला। दशरथ जैसे ही गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं, दंडोत प्रणाम किया, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे ये चिंता है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कोई भैया लोगों से मिलो तो अपना दुख ही दुख सुनाते हैं, अपनी बर्राते रहते हैं, लेकिन राजा दशरथ वहां पर गए तो अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। दुख क्या था कि कोई मेरे पुत्र नहीं है, और सुख क्या था कि गुरुदेव मुझे अंधी अंधों का श्राप है कि तुम पुत्र के वियोग में मरोगे। ये इस बात की मुझे खुशी हो रही है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, कोई अभी तक जो है पुत्र नहीं। और एक बार और इनको जो है गिलानी बनी है, चिंता बनी है। एक बार की बात, राजा दशरथ जो है शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और थोड़ा समय व्यतीत हो गया, अचानक उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो ऐसी प्यास मालूम पड़ रहा है कि प्राण निकल जाएंगे, तो जल की तलाश में जो है भ्रमण करने लगे। इतने में राजा दशरथ की दृष्टि एक सरोवर पर गई। सरोवर पर जा करके स्वयं को जल पिया और घोड़े को जल पिलाया। इतने में उनकी दृष्टि सरोवर के बीचों बीच में जाती है। जैसे ही बीचों बीच सरोवर के जाती है दृष्टि, वैसे देखा उन्होंने एक कमल का फूल खिला हुआ है। उन्होंने विचार किया कमल का फूल अति सुंदर है। उन्होंने विचार किया कि ये पुष्प बाण के द्वारा निकाल लूं और रानी कौशल्या के पास ले जाऊंगा तो कितनी अच्छी सुंदर बात होगी। तो बाण पर बाण चलाते हैं। उस राजा दशरथ ने जब बाण छोड़ते हैं तो कमल पानी में छिप जाता है, जब बाण निकल जाता है फिर ऊपर आ जाता है। यही क्रम चल रहा है। तक तक तीर महीप चलावा, तक तक तीर
ने सारा तरकस खाली कर दिया, वो कमल नहीं आया। अब कमल की तरफ से एक आवाज आती है, निरवंशी के हाथ नहीं आओ। जैसे ये शब्द निरवंशी का सुना राजा दशरथ तो जो है चौंक उठे। अरे ये प्रकृति, ये पुष्प मुझे निर्वंशी कहते हैं, ये जंगल मुझे निर्वंशी कहते हैं, तो मेरी प्रजा क्या कहती होगी। अब जो है राजा दशरथ को गिलानी हुई और इधर तीनों रानियां महलों में बैठी हुई हैं, वो भी विचार कर रही हैं। अरे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि राजा दशरथ के साथ साथ ये सूर्यवंश डूब जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। तो क्या कह रही हैं, आई हो बहुत बरस के रे पहले सो राजा राम दशरथ कौशल्या राम रानी कौशल्या राम रानी हो। आई हो बहुत बरस के रे आपस में ऐसा विचार करती है। अब जो है गुरुदेव भगवान के पास में जाते हैं, गुरुदेव जी से सारा वृतांत बतलाया। गुरु जी कहने लगे, राजन चिंता करने की बात नहीं, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4-4 पुत्रों का जन्म होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव क्या करना होगा? कहने लगे, इसके लिए तुम्हें पुत्रेश यज्ञ करना होगा। पुत्रेश यज्ञ। राजा दशरथ ने कहा, तो गुरुदेव इसमें विलंब क्या है, आप ही कर दें। तो कहने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकता। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हम आप सभी लोगों को, जो व्यक्ति जो कार्य करने का जिसको ज्ञान नहीं है उसको वो कार्य करना नहीं चाहिए और उससे वो कार्य करवाना नहीं चाहिए। इससे होता क्या है, इससे दोनों लोगों का नुकसान होता है। तो आज इतने महान संत त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी महाराज पीछे बैक हो गए, कहेंगे मैं इसके विशेषज्ञ नहीं हूं। इसके विशेषज्ञ कौन है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा, जो है बुलाए गए पुत्रेश यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ का स्थान सरजू मैया के किनारे का चुना गया। 1 वर्ष तक जो है यज्ञ हुआ। कौशल्या मैया ने पयोव्रत भी रखा 12 दिनों तक। पयोव्रत का मतलब है दूध का आहार लिया जाए और कुछ भी न खाया पिया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपोत्रताम शुभ यज्ञ करावा। जो प्रकट से निर्वंशी शब्द आया है तो राजा दशरथ निर्वंशी तो थे ही नहीं। निर्वंशी का मतलब है इसके कोई भी संतान ना हो। राजा दशरथ के एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। वो सुमित्रा से उत्पन्न हुई थी जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। और पुत्रेश यज्ञ कोई मन नहीं कर सकता है, तो राजा दशरथ के मन है श्रृंगी ऋषि दामाद है। आज जैसे ही स्वाहा बोला गया, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु करली। जैसे ही स्वाहा स्वाहा बोला गया, अग्निदेव भगवान वो हवि प्रसाद लिए हुए प्रकट हो गए हाथों में। भागवतकार यही कहता है, दान करो और छिप जाओ, दान करो और छिप जाओ। दो वस्तुएं ऐसी हैं जो कहने से कम पड़ती हैं। एक तो दान करो, 100 रुपया यहाँ चढ़ाए, अब जो है कोटी बाजार या ढाल ले लो है नहीं, भड़ा भड़ पिटो, सुनो भैया सुनो सुनो सुनो, कहीं क्या भैया, कहीं हम जो है हम भज्जापुर एक कथा हो रही थी, 100 रुपया चढ़ाया। अब तुम्हारा जो है पुण्य छीन हो गया और पाप हो जाए अनजाने में, भरी बाजार में कहो भैया हम जान नहीं पाए, हमसे या गलती हो गई, तो लोग यही सुनेंगे भैया तुम जान नहीं पाओ, तुमसे ऐसी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, क्षम्य है। अनजान का पाप जो है क्षम्य होता है। आज जैसे ही अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, वो हवि प्रसाद लिए हुए और स्वाहा स्वाहा बोला गया। ये यज्ञ में जो है स्वाहा क्यों बोला जाता है? आप सभी लोगों ने जो है कभी आचार्य या पंडित से पूछा है ये स्वाहा क्यों करवाते हो? स्वाहा क्या है? स्वाहा जो है अग्निदेव की पत्नी का नाम है। एक समय की बात, अग्निदेव भगवान और विष्णु भगवान में युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया। अब जो है विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन से अग्नि भगवान का शीश काट लिया। वो शीश जाकर के समुद्र में गिर गया, समुद्र सूख गया। अब ये बात मालूम हुई स्वाहा को, स्वाहा रुदन करने लगी। रुदन से जो है सातों समुद्र भर गए। देवताओं ने विचार किया अब अनर्थ हो जाएगा, अब अनर्थ हो जाएगा। सभी देवताओं ने मिलकर के स्वाहा को समझाया, अब मत रो, वरदान मांगो। स्वाहा रुदन करती है। अब जो है देवताओं ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो वस्तु जो हवि देवताओं के नाम से डाली जाएगी
देवताओं को जो अर्पण की जाएगी वो तुम्हारे नाम से। जैसे ही बोला जाता है स्वाहा, इसी दो अक्षरों के बीच में अग्निदेव भगवान का मुख खुल जाता है और वही उसी बीच में जो आहुति डाली जाती है वही देवताओं को प्राप्त होती है, बाकी सब बेकार है। यही स्वाहा का मतलब है। तब आदर्श भय पावक सकल सभय समझाए, परमानंद मगन हर्ष न हृदय समान। अब जो है आनंदित है। तब है राय प्रिय नारी उलाई, तब है राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ जल आई। अब जो है राजा दशरथ ने ये हवि प्रसाद जो है अग्नि भगवान ने वशिष्ठ जी महाराज को दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा को बुलाया और उनको दे दिया। तो ये जो है बराबर बराबर भाग में जो है तीनों रानियों को दे देना। राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कौशल्या को बुलाया और उस भाग का विभाजन करते हैं जो हवि प्रसाद मिला था। अर्ध भाग कवशल्य दीना, उभय भाग आधे कहां। उस भाग के राजा दशरथ ने 2 टुकड़े कर दिए। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे के 2 टुकड़े कर दिए। अब जो है राजा दशरथ विभाजन कर रहे हैं तो कैकेयी कहाँ सोन पदयू, उभय भाग आधे है। एक भाग सुमित्रा को, एक कैकेयी को दे दिया। अब कौशल्या मैया बड़ी रानी है ना, तो उन्हें विचार करती हमसे छोटी रानी है, राजा का मामला है, हो सकता है उनको दिया हो या ना दिया हो। तो मैया कौशल्या ने वो भाग कैकेयी को दे दिया और कैकेयी ने भी विचार किया कि अरे मुझसे छोटी रानी है सुमित्रा, राजा दशरथ का मामला है, हो सकता हो दिया हो या ना दिया हो। वो भाग जो है सुमित्रा को दे दिया। अब जो है कुछ दिन व्यतीत होते हैं। कौशल्या मैया का एक भाग और सुमित्रा मैया के 2 भाग हो गए और कैकेयी का 1 भाग। थोड़ा समय व्यतीत होता है। यही विधि गर्भ सहित समरानी, भई सकल हर्षित सुख भाई। बड़ा आनंदित है मैया। अब जा दिन ते हरि कर भई आए, आ ही जाता है। भगवान के प्राकट होने का समय धीरे धीरे आया। जोग लगन गहवारी तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अजुर हर सुजित राम जन
सुख मूल, राम जनन सुख मूल। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब कौन सा ऐसा समय आया भगवान के प्राकट होने का? कौन सी तिथि थी? नवमी तिथि मधुमास पूरिता, की नवमी तिथि थी और दोपहर का समय था। मंद मंद जो है बयार चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। इसी बीच में कुछ दान दाताओं के नाम आए हुए हैं। 51 मुद्रा गोलू प्रजापत सरोरा से और 101 मुद्रा देशराज यादव सुंदरपुरा से, 51 मुद्रा राजेंद्र भार्गव अलीपुर से भगवान के चरणों में प्रदान किए हैं। परमात्मा सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, जीवन मंगलमय हो। अब जो है मध्य दिवस अति शीतन धामा, शीत न धामा, ना तो जो है गर्मी है, ना तो ठंडी है, ना तो बदरी है, ना तो घाम है। ऐसा अवसर शीतल मंद सुरभितः पायो, हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमिति गिरिगण मनियारा, संवहि सकल सरितामृत धारा। परमात्मा का आगमन होने वाला है। पहाड़ मड़िया निकाल रहे हैं, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं और नदियों में अमृत बह रहा है, क्योंकि परमात्मा का आगमन होने वाला है। कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। अब ऐसा अवसर किसने जाना? देवताओं ने जाना, देवताओं ने जाना ऐसा अवसर। सोई अवसर, सोई अवसर बिरंच जब जाना, सोई अवसर, अपने विमान सजा करके अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे विश्वा में मोदी साहब आ जाए तो बीजेपी वाले झंडा लगाए, तो मोटरसाइकिल दौड़ रहा, कोई ऑटो रिक्शा दौड़ रहा, कोई साइकिल दौड़ रहा, कोई नए पहन को तो पैदल चलो आपको कहीं मोदी साहब आए हैं, अपनी पार्टी मामला है, हारे न पाए हैं, कोई टराले जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार आज महाराजा आया हुआ है, महाराजा का आगमन होने वाला है। तो सभी देवता लोग अपने अपने विमान सजा करके अयोध्यापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गही गही गगन दोंदनी बाजी।
स्तुति कराई नाग मुनि देवा, नाग ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व सब जो है भगवान की स्तुति करते हैं। सूरज समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रकटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। वो परम पिता परमेश्वर जगदाधार अखंड मंगलाकार इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरित हो गया। बड़ा सुंदर पद गोस्वामी तुलसी बाबा ने दर्शाया है, सभी लोग बोलेंगे। भय प्रगट के पाला, भय प्रगट के पाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ पर जो शब्द आया है कौशल्या हितकारी, जो व्यक्ति अपना हित चाहेगा, क्या परमात्मा उसके बेटे के रूप में आ सकते हैं? क्या उसका हित हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौशल्या मैया अपना हित नहीं चाहती हैं, जिसका हित निहित है उसी को के तो भगवान राम बन करके आए। अब जो है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जैसे ही भगवान चतुर्भुजी के रूप में कौशल्या मैया के सामने आते हैं, तो कौशल्या मैया और भगवान में बड़ी वार्ता हुई है। ये लंबी की चर्चा है, घंटों की चर्चा है। जैसे ही एक चतुर्भुजी रूप देखा तो मैया कौशल्या ने डांट दिया, कौन हो? जैसे ही मैया ने कहा कौन, तो भगवान कहले अब तो जो है कठिन समस्या आ गई, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आ रहा हूं। अब मैया कहती है कौन, तो बतलाना है। तो भगवान सोच रहे हैं, मैया तुम पूछ रही हो मैं कौन हूं, तो सुनो, मैं यहां नहीं, मैं वहां नहीं। सुनो मैया, मैं यहां नहीं, मैं वहां नहीं, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं। सच्चिदानंद भगवान
तुम पूछती हो तो मैं बतलाता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैया कहने लगी, पुत्र हो? तुम तो चतुर्भुजी रूप में हो। अगर तुमने वरदान को सिद्ध करना है तो पुत्र के रूप में आ जाओ। तूने मेरे स्वामी को क्या वरदान दिया था? पुत्र होने को ना। माता पुनि बोली सोमति बोली, तजहुता के यहाँ रूपा, की जय शिशुलीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। मैया कहने लगी, मैया कौशल्या के कहने पर भगवान राम ने 3 लीलाएं की। अयोध्या में शिशुलीला या बाल लीला, और लंका में संहार लीला, सभी को मार डाला, और जनकपुर में श्रृंगार लीला। रामायण में 3 नगरों की कथा आती है, लंका नगरी, अयोध्या नगरी और जनकपुर नगरी। सबकी विशेषता अलग अलग है। जब इतनी बात भगवान ने सुनी तो क्या होता है? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, श्री माया गुण गोपाल। भगवान राम का अवतार इस धराधाम पर हो गया। अब जो है मैया कौशल्या के कहने पर भगवान ने पुत्र के रूप में आ गए। अब मैया कहती हैं, अब रोना न करो, अब रोआओ। भगवान ने सोचा कि जिसके हंसने से सारा संसार हंसता है, इसके रोने से सारा संसार रोता है, और जिसकी भ्रुकुटी मात्र टेढ़ी हो जाने पर संसार में प्रलय हो जाता है, मैया कहती है रोदन करो। तो भगवान जो है भक्त के बस में ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, सबको नियम बदलते देखा।
मान नहीं टल सकता है। भगत के बस में है भगवान। जब ऐसी बात मैया कौशल्या ने कही और क्या कहती है, हे प्रभु कीजय नाथ लड़कैया, कीजय नाथ लड़कैया कि हाय मोहे डर लागे। कीजय नाथ लड़कैया कि हाय मोहे डर लागे। कीजय नाथ लड़कैया कि हाय मोहे डर लागे। डर लागे हाय डर लागे मोहे डर लागे। कीजय नाथ लड़कैया कि हाय मोहे डर लागे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नाना प्रकार से जो है मैया कौशल्या और भगवान में वार्तालाप होती है। अब जो है भगवान रुदन करते हैं मैया के कहने पर, तो क्या होता है, सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चल आई सब रानी। शिशुरुदन परम प्रिय बानी और संभ्रम चल आई सब रानी। जब पुत्र के रोने की आवाज महलों में गुंजायमान होती है तो दास दासियां सब जो है दौड़े हुए चले आते हैं और दशरथ पुत्र जन्म सुनी ताना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी ताना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी ताना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज राजा दशरथ को जो है 3 डिंगरियां प्राप्त हो रही हैं, आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। गुड वेस्ट वेटर, इंग्लिश में गुड वेस्ट वेटर। 3 डिंगरियां जो है राजा दशरथ को प्राप्त हुई। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। जाकर नाम सुनति शुभ होई, मोरे जहाँ आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहीं बुलाई बजाओ बाजा। राजा दशरथ जो है आनंदित हो गए, अपनी कुर्सी से उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते हैं, विह्वल हैं और सभी को बुला करके कहने लगे आनंद के गीत गाओ, आनंद की बधाइयां बजाओ, क्योंकि जो है हमारे महलों में पुत्रों का जन्म हुआ है। कैसे कैसे सोहर श्रिया मंगल गीत अयोध्या में हो रहे हैं। बड़ी सुंदर लाइन आप सभी लोग जो है श्रवण करें। रघुबर जन्म बधाई, रघुबर जन्म बधाई,
अवध राम नवमी सुहाई। नवमी सुहाई राम नवमी सुहाई। रघुवर जननु बधाई अवध राम नवमी सुहाई। और क्या कहना है? चैत मास तिथि नवमी आई। चैत मास तिथि नवमी आई। और ऋतु बसंत सुखदाई अवध राम नवमी सुहाई। और क्या होता है? बहुत जो है अयोध्यावासी प्रसन्नचित्त हैं। भूले नहीं समाती मगन मन। भूले नहीं समाती मगन मन। समाती मगन मन। भूले नहीं समाती मगन मन। कैसे भैया? अवध के लोग लगाई अवध राम नवमी सुहाई। और क्या होता है? राजा दशरथ के महलों में चहल पहल मची है ना। कोई इधर से आता उधर जाता, उधर से आता उधर निकल जाता, कोई रोक टोक नहीं है। महले महले में चहल पहल है। चहल पहल है और चहल महल महले में चहल पहल है। और घरे घर बजती बधाई अवध राम नवमी सुहाई। रघुवर जननु बधाई अवध राम। बधाइयां बज रही हैं अयोध्या में। नाना प्रकार से जो है सोहर सरिया मंगल गीत गाए जा रहे हैं।
साजो साजो मलिनिया साज रे, साजो साजो मलिनिया साज रे, मेरे लल्ले का जन्म हुआ आज रे। साजो साजो मलिनिया साज रे, मेरे लल्ले का जन्म हुआ आज रे। साजो साजो मलिनिया साज रे, मेरे लल्ले का जन्म हुआ आज रे। साजो साजो मलिनिया साज रे, और क्या कहना होगा? द्वारे से आवै ससुरे समझावै, द्वारे से आवै ससुरे समझावै, ससुरे समझावै, द्वारे से आवै ससुरे समझावै, क्या कहते हैं? बौहर हुई जाओ, बौहर हुई जाओ जल्दी तैयार रे, मेरे लल्ले का जन्म हुआ आज रे। बौहर हुई जाओ जल्दी तैयार हो, मेरे लल्ले का जन्म हुआ आज रे। बौहर हुई जाओ जल्दी तैयार हो, मेरे लल्ले का जन्म हुआ आज रे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। नाना प्रकार से जो है सरिया सोहर मंगल गीत अयोध्या में गाए जा रहे हैं। राजा दशरथ को तीनों डिग्रियां प्राप्त हुई। अब जो है ये संदेशा गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाता है। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वो हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वो हकारा, आए विजन सहित द्वारा। अब जो है ये सूचना राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के यहाँ भिजवाई। गुरुदेव भगवान विप्र मंडली के साथ में राजा दशरथ के महलों में प्रवेश करते हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप सभी लोग दिन की बेला में श्रवण करेंगे। 2 बार परमात्मा का पावन नाम, उसके बाद आरती और प्रसाद। घन श्याम समरिया आ जाना, घन श्याम समरिया आ जाना, मेरी दिल की सपन आ जाना, मेरे दिल की सपन श्याम
भोले राधा और कृष्ण चंद्र की जय हो। आप सभी लोग यथा स्थान पर